Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the following statement and select the option। देखो आपको यहाँ पर ना स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और इन स्टेटमेंट के बेस पे आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से कोई सा एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो रीड करते हैं पहले स्टेटमेंट को। द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया है, लेबर लॉज में ना फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। स्टेटमेंट टू है द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड 1999। यानी कि इंडिया में लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है ना उसको 1999 में अडॉप्ट किया गया था। देखो यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। Removing barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन, जो भी बैरियर्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं ना ट्रेड पर, उनको बोला जाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, सॉरी वेट, जो भी ट्रेड्स पे बैरियर और रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं ना उनको रिमूव करने को बोला जाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो बैरियर जो भी होंगी, जो भी मुश्किलें गवर्नमेंट पैदा करती है, रिस्ट्रिक्शन जो भी लगाती है, उनको हटाना और फिर एकदम नए सिरे से एकदम खुलेपन की ओपन डोर की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए बाहर के देशों से इंडिया में इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करना, फॉरेन ट्रेड को एक्सेप्ट करना, बढ़ावा देना, इसे ही बोला जाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से बैरियर्स को रिमूव करना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। और गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ना 1991 में अडॉप्ट की थी, यानी कि समवेयर अराउंड 1990 के डिके में इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन 1990 में नहीं किया गया था। इससे पहले ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली गई थी। और सिर्फ लिबरलाइजेशन नहीं आया था, बल्कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो ये तीनों पॉलिसी गवर्नमेंट ने ना 1991 में अडॉप्ट की थी। तो आपका ना स्टेटमेंट वन जो सेकंड है वो गलत है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी वाले लेबर लॉ को अलाउ किया। ये बात बिल्कुल सही है। देखो लिबरलाइजेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हटाती है, बैरियर्स रिमूव कर देती है और चाहती है कि उसके देश में बाहर की कंपनियां आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। अब जब बाहर की कोई कंपनी आएगी तो उसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि देश का भी विकास हो सके। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी कोशिश की, जिसमें से एक कोशिश थी कि लेबर लॉ को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए और फॉरेन कंपनी यानी कि एमएनसी के फेवरेबल बनाया जाए ताकि वो लोग इंडिया में आकर अपना ऑफिसेज या फैक्ट्री सेटअप करें। गवर्नमेंट ने और भी कुछ किया था। गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने बनाए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सेज इज अ स्पेशली मार्क टेरिटरी और एनक्लेव विद इन द नेशनल बॉर्डर ऑफ कंट्री दैट हैज मोर लिबरल इकोनॉमिक लॉज दैट देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि ये कंट्री के वो कुछ हिस्से थे जहाँ पर बहुत ही लिबरल इकोनॉमिक लॉज थे, जहाँ पर आके कोई भी कंपनी अगर अपना सेटअप करती है फैक्ट्री या ऑफिस तो उसको थोड़ा टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये सेटअप इसलिए बनाए गए थे ताकि प्रमोट किया जा सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पर बड़े लिबरल, बहुत ही फ्लेक्सिबल लॉ हुआ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना कि लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल बनाया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर रहने वाला है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। So you will have to mark option C. It's your final answer. I hope you understood it very well. Best of luck.